गरीब वर्सेस अमीर की जिंदगी। विजयनगर नाम के गांव में गरीब कॉलोनी रिच कॉलोनी अगल बगली थे। रिच कॉलोनी में मुकेश नाम का धनवान को बबलू छोटू नाम के 2 बच्चे थे। वे दोनों स्विमिंग पूल में एक दिन खिलौनों में घूमकर खेल रहे थे। उन्हें देखकर मुकेश, रे बबलू, कहीं बीच में मत चले जाना। तुम लोगों को अभी स्विमिंग नहीं आता है ना, ध्यान से। ठीक है पापा। पापा, वैसे मुझे एक डाउट है, पूछूं क्या? मैं मना करूंगा तो तुम जैसे नहीं पूछोगे। हाँ, पूछो। डैडी, हमारे पास तो स्विमिंग पूल है ना, मैं और भाई तो उसमें स्विमिंग सीख रहे हैं, लेकिन ये गरीब कॉलोनी वाले कहाँ से सीखते हैं? इतने में वहाँ उस गांव का प्रेसिडेंट अपने आदमियों के साथ आया। अब बबलू से उस गांव का प्रेसिडेंट, बबलू बेटा, कीचड़ की पानी में खेलने वालों के बारे में हमें क्या करना है? वैसे तुम जैसे अमीर लोगों को तो उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ओह, क्यों? उनके बारे में सोचने से क्या मैं भी गरीब बन जाऊंगा? क्या रे, बच्चे हो, बच्चे की तरह बात करो। ये गरीबी वरीबी क्या बोल रहे हो? थोड़ी देर मुंह बंद करो। प्रेसिडेंट जी, कैसे यूं अचानक आना हुआ? कुछ नहीं सर, बस थोड़ा अर्जेंट काम आ पड़ा। उसके लिए अर्जेंट पैसों की जरूरत आ पड़ी, तो उसके सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ। पैसों के लिए ही हम याद आते हैं, लेकिन मुझे जो काम है वो तुम नहीं करोगे। वैसे तुम्हें कितने बार मैंने पैसे दिया, वो बगल वाले गरीब कॉलोनी को साफ कराओ या फिर उन्हें वहाँ से खाली कराओ कहा था ना, वो काम तो नहीं किया। सर, ठीक 3 दिन रुक कर देखिए, जो आपका ख्वाहिश है वो पूरा करके दिखाऊंगा, वरना मेरा नाम बदल लूंगा। फिर मुकेश पैसे लाने के लिए अंदर गया। अब प्रेसिडेंट से उसका आदमी, ये क्या, तालाब और वो कीचड़ सब साफ करवाने के लिए बोल रहे हैं? ऐसा है तो हाथ में आए हुए पैसे खत्म हो जाएंगे ना। तुम मुंह बंद करो रे, वो सब बस कहने की बात है, असलियत में थोड़ी करेंगे क्या? देखो, ये अमीरों की दुनिया है, लोग कम होते हैं और पैसे ज्यादा होते हैं। वही वहाँ गरीब कॉलोनी में पैसे कम होते हैं लेकिन वोट ज्यादा मिलते हैं। हमें दोनों चाहिए, इसलिए दोनों को बैलेंस करते हुए सबको वही का वही छोड़कर हमें जो चाहिए वो करवा लेना चाहिए। बस, अगर ज्यादा अच्छा करने के लिए सोचा तो हमारा ही नुकसान होगा। अब मुकेश पैसों को प्रेसिडेंट को दिया। वो लेकर प्रेसिडेंट चले गया। अब प्रेसिडेंट गरीब कॉलोनी के तालाब के पास आया। वहां बच्चे बर्तन और अलग अलग चीजों के साथ खेल रहे थे। अब प्रेसिडेंट को देखकर वीरू नाम का एक लड़का उसके पास आया। उसे कुछ पैसे देकर प्रेसिडेंट, अरे वीरू, पता नहीं क्यों मैं जब तुम्हारे पास आता हूँ तो लगता है कि दोनों हाथों से मेरे दिल को कोई दबा रहा है रे। अगर मेरी बीवी के नाम पर सारा जायदाद नहीं होता तो मैं चाहता हूँ कि अपना घर बेचकर तुम्हें 20 लाख दे दूँ। छह, लेकिन मेरा हालत ठीक नहीं है समझो, इसलिए इस शराब के लिए ही पैसे देकर दुखी होकर जा रहा हूँ। छी, मुझे माफ करो रे। आपके जैसे सोच रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं सर, ये तो आपकी महानता है। ऐसे अच्छे लोग हर जगह नहीं होते हैं सर। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है रे, तुम लोगों को देखकर बहुत खुशी होता है रे। वही रे, तुम्हारे बच्चे हमारे आने वाले कल का भविष्य जो है। देखो, भले ही वो पानी कितना भी गंदा हो, उसके बदबू के परवाह करे बिना अब कितने अच्छे से खेल रहे हैं रे। कुछ भी बोलो, आपके बच्चों में कुछ अलग बात है। उन अमीर बच्चों को मिलती है क्या ऐसा खुशी? वो किसी भी चीज के लिए रोते रहते हैं। तो वहाँ मुकेश आया। नहीं आएगा रे, तुम जैसे दुष्ट इंसान जब तक है तब तक किसी की भी जिंदगी में खुशियां नहीं आएंगे। क्या सर, आप अमीर जरूर होंगे तो क्या प्रेसिडेंट से ऐसे बिना इज्जत से बात कर सकते हैं क्या? देखो वीरू, बेचारे तुम लोगों को असली बात नहीं पता है। तुम्हारे जैसे भोले लोगों को ये धोखा दे रहा है। अब तक तुम्हारे कॉलोनी को साफ करवा के स्वच्छ पानी बनाएगा ये बात कहकर मुझसे 20 लाख लिया है। वो सब छोड़ो, अभी यहाँ आने से पहले ही 5 लाख दिया हूँ, लेकिन यहाँ आकर तुम्हें पीने के लिए पैसे देकर बाकी सब ये खुद हड़प लेने के लिए प्लान कर रहा है। ये बात मुझे मेरे बेटे बबलू ने इनके बातचीत सुनने के वजह से पता चला। अब क्या करना है इसको बताओ। क्या करना है सर? हमारे बच्चों को पकड़ा देंगे तो तालाब में बर्तन की तरह धो देंगे। चलिए, उनके हवाले कर देंगे। कहकर प्रेसिडेंट को और उसके आदमी को तालाब में खेलते हुए उनके बच्चों के हवाले कर दिए। इससे वे सारे बच्चे खाना बनाने वाले और बाकी सब बर्तनों के साथ प्रेसिडेंट को खूब पीटे।
घमंडी सौतेली माँ गरीब बेटी। धर्मापुरी में जमुना दास नाम का एक छोटा व्यापारी हुआ करता था। उसकी पत्नी सुगुना विद्या नाम के बेटी को जन्म देकर गुजर गई। दोस्त रिश्तेदार मिलकर जमुना दास की दूसरी शादी करवा दिए। दूसरी पत्नी अरुणा को भी एक बेटी पैदा हुई। उस लड़की का नाम था विशाला। विशाला जब तक पैदा नहीं हुई थी वो विद्या की देखभाल अच्छे से करती थी। विशाला के पैदा होने के बाद अरुणा का बर्ताव बदल गया और वो घमंडी हो गई थी। तब से अरुणा विद्या को बहुत तंग करती थी। एक दिन सुबह ही विद्या जागकर जब वो आंखें मसल रही थी तब अरुणा, जाग गई महारानी, इतना आलस से उठोगी तो घर का काम कौन करेगा? जल्दी दांत साफ कर लो, फिर कपड़े धो देना और बर्तन मांज देना, यूं बोली। विद्या चुपचाप दातुन करके घर की सफाई कर रही थी। अरुणा, क्या ऐसे साफ कर रही हो? कमर को नीचे करो और ऐसे साफ करो कि धूल दिखनी नहीं चाहिए, वरना तुम्हारी चमड़ी उतार दूंगी, ध्यान रहे, यूं बोली। तब विद्या मन में, मैं इतने अच्छे से घर का काम करती हूँ तब भी माँ हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती है, कहते हुए दुखी हुई। विद्या घर साफ होने के बाद बाहर हैंडपंप के पास बर्तन साफ करने के लिए हैंडपंप को चलाकर उससे आए पानी से सफाई करने लगी। तभी वहाँ विशाला आई। इतने में अरुणा प्लेट में गरम गरम समोसे लाकर, ये मनूस शक्ल वाली को क्या देख रही हो, तुम गर्मा गर्म समोसे खाओ, कहते हुए बेटी को समोसा खिलाना शुरू करी। विशाला जरा खाकर माँ से, मुझे बस माँ, दीदी को दे दो, उसके लिए रात का बचा हुआ खाना काफी है, तुम चलो अंदर, कहकर विशाला को अंदर लेकर चली गई। अरुणा विद्या से काम भी करवा कर खाना भी ठीक से नहीं देती थी। वो देखकर जमुना दास कुछ भी कहता तो जोर जोर से उसके ऊपर और विद्या के ऊपर चिल्लाना शुरू करती थी। तब जमुना दास चुप रह जाता था। ऐसे कुछ दिन बीत गए। विद्या को स्कूल में भर्ती करवाना चाहिए, यूं जमुना दास ने सोचा। तब अरुणा बीच आकर, वो घर का काम ठीक से कर ले तो काफी है, पढ़ाई की क्या जरूरत है, और बेटी विशाला को उसके गांव के अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती करवाई। विद्या वो देखकर उसे भी पढ़ने का मन किया और एक दिन जब अरुणा घर पर नहीं थी तब पिता से, पिताजी, मैं भी विशाला जैसे स्कूल जाना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना है, यूं बोली। तब जमुना दास, ठीक है बेटी, मैं देखता हूँ, लेकिन तुम माँ से झगड़ा मत करो, वो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर दया नहीं करती, ध्यान रहे, यूं कहा। तब विद्या बहुत खुश हुई। जमुना दास अरुणा के बिना पता लगे विद्या को अक्षर और शब्द सिखाता था। विद्या बहुत होशियार लड़की थी। सौतेली माँ का दिया हुआ घर का काम करते ही चुपचाप घर के बगीचे में उसके पापा के दिए हुए किताबों को पढ़ती थी। धीरे धीरे उसे पढ़ाई अच्छे से आना शुरू हुई। एक बार कजिन संदीप जमुना दास के घर जब आया तब विद्या को पुस्तक छिपाते हुए गौर किया। जब विद्या अकेली थी तो उससे पूछा, तुम्हें पढ़ने का मन है क्या? विद्या, हाँ। संदीप, तो फिर मैं तुम्हें एक सेलफोन देता हूँ, उसमें 1 से लेकर 10th क्लास तक के पाठ होंगे, वो कैसे देखना है वो भी सिखा दूंगा, किसी की आंख ना लगे, धीरे से अच्छे से पढ़ो, यूं कहा। इससे विद्या बहुत खुश हुई। विशाला अरुणा के ज्यादा लाड प्यार की वजह से सिर्फ हमेशा शरारत करती रहती थी, खेलती रहती थी और उससे पढ़ाई इतनी अच्छी से नहीं आई और कोई काम उसे करना नहीं आता था। यूं ही कुछ समय बीत गया। संदीप के किए मदद से विद्या पढ़ लिखकर प्राइवेट रूप से परीक्षा लिखकर डिग्री में फर्स्ट रैंक से पास हुई। वो देखकर जमुना दास बहुत खुश हुआ। विशाला बहुत कम मार्क्स के साथ पास हुई थी। तब संदीप विद्या से, तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी है क्या? विद्या, हाँ, यूं बोली। संदीप, तुम कंपनी सेक्रेटरी बनो, अच्छा होगा। तुम्हें दूसरी कोई पढ़ाई करनी है तो बताओ। तब विद्या, मुझे बचपन से आप ही ने रास्ता दिखाया है, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है आप अच्छे से जानते हैं, मैं कंपनी सेक्रेटरी ही बनूंगी, यूं बोली। विद्या कंपनी सेक्रेटरी के परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होकर कंपनी सेक्रेटरी बन गई। तब से उसकी सौतेली माँ अरुणा को पिता जमुना दास और बहन विशाला की देखभाल करने लगी। अरुणा विद्या को पढ़ाई नहीं कराई और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करने पर भी वो उस पर और उसकी बेटी पर दिखाए प्यार से बदल गई। विद्या से अरुणा, तुम तुम्हारे कठोर परिश्रम से इतनी बड़ी हो गई हो, मैंने तुम्हारे रास्ते में इतने पत्थर रखे फिर भी बिना परवाह किए पढ़ाई पूरी की और सफल हो गई, मुझे माफ कर देना बेटी, यूं बोली।
तब विद्या, कोई बात नहीं माँ, आप भी इंसान हो, अपनी गलती का एहसास है आपको, वो काफी है। बीती बातों को भूल जाओ, अब आराम से रहो, बहन की देखभाल मैं करूँगी, यूं बोली।